यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव में तमाम दल जनता जनार्दन के बीच पहुंचे, लेकिन जनता ने सभी को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देके यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया। इधर बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी की जीत को लेकर कुशीनगर के रहने वाले बाबर मिठाई बांटना शुरू कर दी, लेकिन कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों को ये बात पसंद नहीं आई, ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मिठाई बांटने पर, महज बीजेपी की जीत की मिठाई बांटने पर बाबर आजम को पीट कर उसकी हत्या कर दी। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं वजाहत गुज्जर जी। सर, क्या कहेंगे, एक व्यक्ति एक पार्टी की जीत पर, महज जीत पर वो मिठाई बांटता है और लेकिन कुछ कट्टरपंथी उसको पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। क्या इसको मॉब लिंचिंग नहीं बोलना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक हत्या है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि वो दोबारा लगातार उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है, बड़ा इतिहास उत्तर प्रदेश के लिए बना है कि लगातार योगी जी दूसरी बार सीएम बने हैं। ये बहुत ज़माने के बाद शायद ऐसा यूपी में हुआ है और योगी जी की पूरी कैबिनेट को मैं बधाई दूंगा। बहरहाल ये बहुत दुख की खबर है और भारतीय जनता पार्टी का एक गरीब और मजदूर, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की जो है विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इत्तिफाक करके अपने काम भी कर, मैंने उनके घर वालों का इंटरव्यू सुना है कि वो अपना काम भी करता था और साथ साथ पार्टी का प्रचार भी करता था। अपनी एक साइकिल पर वो रहता था, उसी पर पार्टी का झंडा वो रखता था और मजदूरी भी करता था, अपने घर को भी पालता था और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार भी करता था। बहरहाल पार्टी जीती तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और कार्यकर्ताओं का संगठन है। तो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अपना जश्न, अपनी खुशी जैसे भी मिठाई बांटकर लोगों में बधाई देकर के वो मना रहा था और वहाँ के कुछ मुस्लिम लोगों ने जो कट्टरता का जहन रखते हैं, उन्होंने उसकी मार करके हत्या कर दी है। ये बहुत अफसोसनाक है और इसको ही मॉब लिंचिंग बोलते हैं जी। इसी को मॉब लिंचिंग बोलते हैं और उन पर कार्रवाई जारी है। बाबा का बुलडोज़र तैयार है। 2 अपराधी पकड़े जा चुके हैं और 2 अपराधी अभी फरार हैं जो जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बाकी ये बहुत ही इस लोकतंत्र में और एक युवक की हत्या हो जाना और सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखता है, या भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मना रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है। साहब, क्या कहेंगे, हमने बहुत चीज़ें देखी, कुछ भी छोटी सी घटना होती थी तो तमाम लोग इतना हल्ला मचाते थे। मैं अगर बात करूं उन मौलवियों की, उन मौलानाओं की, आज वो धर्म के जो ठेकेदार अपने आप को बताते हैं या धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, आज वो इतना बड़ा कृत्य हो गया, एक बच्चे को पीट कर उसको मार दिया गया, एक परिवार का एक चिराग बुझ गया। सिर्फ क्या बात, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, महज इतनी सी बात कि एक पार्टी जीती और उस पार्टी की जीत पर उसने जश्न मनाया और एक मिठाई के डब्बे से 4 लड्डू किसी को दे दिए। बिल्कुल सही सवाल है। वो सारे संगठन मुस्लिम, वो सारी मुस्लिम तंजीमें, वो सारे मुस्लिम रहबर लीडर्स जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, जो हत्याओं को भी मॉब लिंचिंग बना करके इस देश में कानून व्यवस्था को ख़राब करना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान एक बड़ी दीवार, छोटे छोटे झगड़ों को बना करके खड़ा करते हैं, आज वो बाबर की हत्या को हत्या नहीं समझ रहे हैं, बाबर के खून को खून नहीं समझ रहे हैं, बाबर की लिंचिंग को लिंचिंग नहीं समझ रहे हैं। मैंने देखा नहीं कि किसी जमीयत का, मुस्लिम पर्सनल्ला का, किसी पीस पार्टी का, किसी समाजवादी का, या कोई भी जितने भी मुस्लिम हितैषी अपने आप को कह रहे हैं, मदनी ख़ानदान और जितने भी ये लोग हैं, किसी का कोई बयान बाबर के ऊपर नहीं आया और ना बाबर के घर वालों से किसी ने हमदर्दी जताई है, ना बाबर के गांव वालों से किसी ने हमदर्दी जताई है। सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो ये कि बाबर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए उसका खून करना इन लोगों के लिए हलाल, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की वजह से उसका मारना शायद इन लोगों की निगाह में जायज़, और बाबर का खून खून नहीं, बाबर का खून पानी है शायद, या उसको ये मॉब लिंचिंग नहीं समझ रहे, या इनके हिसाब से उसका मारना ठीक था, तो इसलिए ये सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। क्या वो भीड़, जिस भीड़ ने उस बच्चे को मार दिया, जिस भीड़ ने उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी, क्या वो उग्रवादी नहीं है सर? हाँ बिल्कुल, बड़ा अपराध किया है
और ये आतंकवाद जैसी घटना है, इसको मैं आतंकवाद की शक्ल दूंगा। और ये देखो, ये एक सच्चाई है। मैं इसको अगर मतलब हम लोग इसको टालने की कोशिश करेंगे तो ये लीपापोती वाली बात हो जाएगी। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मुस्लिम लीडरशिप में और जो कट्टरता है वो है, और उसका वो हमें झेलनी पड़ती है, तो हमें पता रहता है। भाई मैं जहाँ रहता हूँ जिस एरिया में, और ये मेरे सब लोग गवाह हैं इस बात के कि पिछले 5-7 सालों से मैं ऐसा भी नहीं कि हर मस्जिद में नमाज पढ़ लूँ। कुछ चुनिंदा मस्जिदें हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि वहाँ मैं सेफ हूँ, तो वहाँ जाकर के मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो ये सब चीज़ें खुलेआम हम लोग बाजार नहीं घूम सकते, हर शादी में शरीक नहीं हो सकते, या जो हर प्रोग्राम मौलानाओं का ये बड़ा जलसा कोई मदारिस का होता है उसमें हम शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि एक खौफ है मन में और एक माइंड वॉश किया गया है, लोगों को बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मुसलमान ही नहीं है, या शायद मुस्लिमों के खिलाफ है, या मुसलमानों से वो दुश्मनी रखता है। तो इस तरह का माइंडसेट बनाया गया है, और उसी की वजह है कि मुस्लिम भीड़ गांव के ही लोग, पड़ोसी लोग, उसी बच्चे की जो उनके दरमियान पैदा हुआ है, उनके बीच खेला है, अपराधी नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, गरीब मजदूर बच्चा है, सिर्फ विचारधारा की वजह से उसका मर्डर हो जाता है। तो ये उसी माइंडसेट की बात है जो मैं आपको बतानी चाह रहा हूँ। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल योगी सरकार रही, न मकान देने में, न गैस देने में, न राशन देने में कोई भेदभाव नहीं हुआ। करोड़ों, आप आरटीआई डाल लीजिए, करोड़ों मुसलमान हैं जो राशन खा रहा था 5 साल से। महिलाओं को कितने हुकूक दिए गए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला, ये जो भी रहा हो, और सब कुछ। और वोट भी कई परसेंट मुसलमानों ने, तकरीबन कोई 17-18% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया है। लेकिन एक बड़ा तबका, एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा गिरोह है जो मुसलमानों के दिलो दिमाग पर हावी है, मुस्लिम लीडरशिप की शक्ल बनाए हुए है, और वो भारतीय जनता पार्टी को, बजरंग दल को, आरएसएस को। आप एक चीज़ और नोट करना कि जलसों में हमारे जो मुस्लिम्स प्रोग्राम होते हैं उनमें उस मौलाना की तकरीर ज़्यादा सुनी जाती है जो आरएसएस को गालियाँ दे रहा है, जो मोहन भागवत को गालियाँ दे रहा है, जो बजरंग दल को गालियाँ दे रहा है, जो योगी के खिलाफ बोल रहा है, जो मोदी के खिलाफ, उसको सुना जाएगा। तो ये एक माइंडसेट बनाया गया है कि आरएसएस को गाली देने वाला ही मुसलमानों का हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहने वाला ही मुसलमानों का हमदर्द है। और ये सब कुछ किया धरा है जमीयत उलमा हिंद ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। क्या बीजेपी को सपोर्ट करना, क्या बीजेपी को वोट देना, क्या ये कहीं हराम लिखा हुआ है आपके धर्म में, या फिर कहीं गलत लिखा हुआ है आपके धर्म में, या फिर जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा उसको इसी तरीके से कुछ कट्टरपंथी मार देंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है सर? हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैं चूँकि कैराना क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो पिछले 5-7 साल, क्या मुझे 10 साल हो गए जुड़े हुए, तो पिछले 5 साल यूपी में सरकार रही है और 7 साल से सेंट्रल में सरकार है। तो कैराने के और शामली के थाना भवन सहारनपुर तक के 20,000 लोग 5 साल में पिछले हमसे मिले हैं, और वो छोटा मोटा जो भी हमसे हो सकता था उनकी सेवा करने में हम खिदमत में हाजिर रहे बिल्कुल। और जब चुनाव का वक्त आया तो कैराने से लेकर के सहारनपुर तक मुट्ठी भर लोग हमारे साथ खड़े हुए, और बाकी लोगों ने इस चुनाव को कुफ्र और इस्लाम की जंग बना लिया। बाकी लोगों ने इसको, मुसलमान, मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा, देखो ये गलत बात है कि आरएसएस या हिंदू या भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव को एक तरफ कभी नहीं ले जाते। मुसलमान हमेशा चुनाव को एक तरफ ले जाता है, और इस बार तो पूरी दुनिया ने देखा है कि विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे बिल्कुल कुफ्र और शिर्क की जंग के साथ लड़ा गया है। जैसे कुफ्र और इस्लाम की जंग, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, वैसे चुनाव लड़ा है मुसलमानों ने। तो हम खुद सोच रहे थे कि पिछले 5 साल हमने इतनी सेवा की लोगों की, हमेशा रात के 2 बजे से दिन के 2 बजे तक हमने कभी टाइम नहीं देखा। और जब वोट देने की, अरे साहब भाजपा को वोट नहीं दे सकते, अरे साहब बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, तो ये माइंडसेट कट्टरता का है। हाँ, इस पर मैं सीएम साहब का शुक्र अदा करूँगा, हाँ, कि सीएम साहब ने इस पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सब लोगों को, कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए फौरन एक्शन लिया। और जैसे 5 साल उन्होंने करोड़ों मुसलमानों को घर, राशन, सब चीज़ें दी हैं, इस बार भी वो देते रहेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें मुसलमान समझने लगा है, समझ रहा है, और धीरे धीरे समझ जाएगा, और इन ठेकेदारों के हाथ से मुसलमान आज़ाद होकर के
भारतीय जनता पार्टी के साथ मुल्क को मजबूत करने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए राष्ट्रीय हित में खड़ा होगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है। इस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो बच्चा मरा, तमाम राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम वो धर्म के ठेकेदार हैं उत्तर प्रदेश में। आखिर राजनीतिक दल और इन ठेकेदारों को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी को सपोर्ट कर भी दिया, अगर किसी को मिठाई किसी की जीत पर बांट दी, तो क्या उसने कोई अपराध कर दिया था? क्या इस तरीके के जो बीजेपी को सपोर्ट लोग कर रहे हैं उसको इस तरीके से मार दिया जाएगा? देखो, पिछली बार भी आपने मुझे अभी एक सवाल किया था कि आपके मजहब में क्या इस तरह की बात है क्या? मजहब तो ये सब चीज़ें नहीं सिखाता। और जो मजहब के असली जानकार है, भाई मैं मजहब का जानकार हूँ, एक आलिम हूँ, मौलवी हूँ, तो मुझे तो मेरे मजहब ने ये चीज़ सिखाई नहीं है। मैं तो कट्टर नहीं हूँ। पिछले 10 सालों से मैं लगातार जो है, और पिछले 7 सालों से सेंट्रल में सरकार है, 5 साल योगी जी की सरकार रही है, तो हमने मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की कि देश की और अपनी तरक्की के लिए सरकार के साथ खड़े हो जाइए आप। और देखो, वो समाजवादी का कार्यकर्ता होता, MIM का कार्यकर्ता होता, तो ओवैसी की पार्टी, समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके घर भी पहुंचते, मीडिया को भी बुलाते, प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुंच जाती, और शायद थोड़ा थोड़ा पैसा भी उसको 20-20, 50-50 हज़ार रुपये जैसा ये लोग देते हैं, फिर उसका डबल ये चंदा कर लेते हैं लोगों से, तो ये वहाँ दे भी देते। लेकिन चूंकि वो गरीब भी था, मजदूर भी था, अपराधी भी नहीं था, सारी चीज़ें थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए ओवैसी, समाजवादी, प्रियंका गांधी, जमीयत उलमा, मदनी ग्रुप, ये पूरी जितनी एंड कंपनियां हैं, ये ना उसके घर जाएंगी, ना उससे कोई हमदर्दी जताएंगी, चाहे वो कोई भी रहे मुस्लिम संगठन का जिम्मेदार, ना उसको 1 रुपया देगा, चूंकि वो बहुत बड़ा अपराधी था इनकी नज़र में, कौम की नज़र में, कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अब हमें भी लोग इस तरह के मैसेज कर रहे हैं, अरे आपकी सरकार है, योगी जी की सरकार है, कैसे मार दिया गया? भाई योगी जी की सरकार है तो योगी जी ने तो एक्शन ले लिया है, लेकिन तुम पर्सनली जितने भी मुस्लिमों के नाम पर ग्रुप बने हुए हैं, देश विदेश, लंदन, अफ्रीका तक के तुम चंदे कर रहे हो, क्या तुम उस गरीब मजदूर परिवार को जा करके एक टाइम की रोटी का सहारा दोगे? कोई नहीं जा सकता। उम्मीद है और सब सजा मिलेगी उनको जिन्होंने ये सब किया है। लेकिन मैं मुस्लिम लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि वो इस कट्टरता में प्लीज ना जाए। वो ये देखें कि देश की तरक्की के लिए, स्टेट, अपने यूपी स्टेट की तरक्की के लिए और राष्ट्र की तरक्की के लिए, खुद की तरक्की के लिए, वो आज जो सरकार बनी है योगी जी की, मोदी जी की, उसके साथ खड़े हों। आप ये देखिएगा कि सबके साथ, सबके विकास पर माननीय मोदी जी ने पिछले 7 सालों में इस कदर योजनाएं दी हैं, इस कदर काम। अब मुझे एक बात ये बताइए कि क्या डीएम, एसएसपी या जो प्रशासन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में योजनाएं लागू कर रहा होता है, सीएम की या पीएम साहब की भी योजनाएं या शासन प्रशासन की जाती हैं, कि वो लिस्ट बना के चालू करता है कि साहब ये मुसलमानों को मिलेगी और ये हिंदुओं को मिलेगी और ये फलानों को नहीं मिलती? मुझे पता है कि जो 30-30, 40-40 साल से परिवार झोपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे थे, गांव के प्रधान से लेकर के एमपी तक उनको कभी सहारा नहीं दे सका था, इस प्राइम मिनिस्टर ने उनको लेंटर दे दिया है। सारी जिंदगी जिनकी भट्टियों में गुजरी है उनको गैस सिलेंडर दे दिया है। आज की ये हालत है कि आप अपने गांव में, सिर्फ अपने गांव में जाइए और वहां जितने भी आप चाहे मालदार और जमींदार हो, आपके घर से कोई राशन लेने वाला इसलिए नहीं कि सरकार सबको राशन दे रही है। हम लोग हर साल रमजान में राशन बांटते थे, इस बार हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सब ने कह दिया कि हमें कुछ, यानी पैसे दे दो, कुछ और चीज़ें, राशन की कोई कमी नहीं है, राशन घर घर पहुंच रहा है, उल्टा और जो है लोगों के घर में बच रहा है राशन। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो तरक्की के साथ जाए, कट्टरवाद के साथ ना जाए, इन ठेकेदारों के चोले से बाहर आ जाएं, और इन्होंने जो एक हरा चश्मा उनको लगाया हुआ है हरियाली दिखाने के लिए, वो उतार कर देखें कि सरकार जो है देश हित में काम कर रही है। मुस्लिम भी सरकार के साथ खड़े होकर के देश हित में आए। और ये कट्टरता देखो, एक कलंक लग गया है, एक कलंक लग गया है। बाबर की हत्या कोई मामूली चीज़ नहीं है, एक परिवार का चश्मोचरा खत्म हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इनको तो सज़ा मिल जाए, लेकिन आइंदा मुस्लिम कौम इस तरह की कट्टरता की तरफ न जाए कि लोग इतिहास में उनको लिखें कि मुस्लिम कौम इतनी कट्टर है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग अपने आप ही मार देते हैं। तो देख सकते हैं आप, वजाहत गुज्जर साहब हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, और बाबर की जिस तरीके से बेदर्दी से, बेरहमी से हत्या की, उसी पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से कट्टरपंथी जो बढ़ रही है, कट्टरता ना बढ़े, और ये देश कट्टरता से नहीं चलेगा। ये देश
सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास से चलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जरूर इस पे दुख व्यक्त किया और एक बड़ा कदम उठाते हुए सख्ती से प्रशासन को कहा कि ऐसे कट्टरों से, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए और सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।